तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइनर और कोफैक्टर। डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा था हमारा। डिटरमिनेंट में ये टॉपिक है माइनर और कोफैक्टर। तो अब जानेंगे कि माइनर और कोफैक्टर होते क्या हैं। देखिए, जैसे हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया था, मान लो हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये डिटरमिनेंट है। और अब देखिए, जैसे इस डिटरमिनेंट में हम माइनर के बारे में बात करें, पहले माइनर के बारे में बात करेंगे, माइनर क्या है, उसके बाद कोफैक्टर। डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट होते हैं, देखिए मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे, तो इसमें माइनर भी कितने होंगे, माइनर भी 9 ही होंगे। यानी कि माइनर के भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट का अपना अलग माइनर होगा। यानी कि इस एलिमेंट का भी माइनर होगा, इस एलिमेंट का भी माइनर होगा, इसका भी, सबके अलग माइनर होंगे। और हम माइनर की कैलकुलेशन या कैलकुलेट माइनर को कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए डिटरमिनेंट में फॉर एग्जांपल अगर हमें माइनर को ऐसे डिनोट करना m11 से, देखिए माइनर को हम MIJ से डिनोट करेंगे, यानी कि m से डिनोट करेंगे। I रो है, J कॉलम होता है, तो I रो होता है हमारे पास I, और कॉलम होता है J, और माइनर को डिनोट करेंगे MIJ से। अब देखिए, अगर हमारे पास डिटरमिनेंट है, हम डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन करते हैं, हमें माइनर, जैसे हमें माइनर इस एक एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ A11। अगर हमें A11 इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो देखिए ध्यान से, जिस रो में ये एलिमेंट है उस रो को छोड़ देंगे, जिस कॉलम में ये है उस कॉलम को छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, इसको छोड़ दें तो हमारे पास ये A1 A22 A23 A32 और A33, और इसका माइनर आ जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, वही डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से डिटरमिनेंट निकालने के लिए करते हैं, ऐसे करेंगे। तो A33 A22 माइनस A23 A32, इस तरह से। तो एक इस एलिमेंट का माइनर हमने निकाल लिया। तो अब इसको जैसे मान लो अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, नंबर मैट्रिक्स में हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिया 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं, या 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेते हैं 2 3 4 5, इस तरह से। अब अगर इस डिटरमिनेंट में हम माइनर की वैल्यू निकालें, तो माइनर ऑफ 2, जैसे मान लो पहले हम पहले एलिमेंट की जैसे वैल्यू निकालते हैं, माइनर ऑफ 2, जो हमारे पास ये 2 एलिमेंट है इसका माइनर निकालते हैं हम। तो इस कॉलम को, रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इसका माइनर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं, जैसे मान लो माइनर ऑफ 3 का माइनर निकालते हैं, तो 3 जिस कॉलम में, जिस रो में से छोड़ दीजिए, और हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4। और फिर हम निकालते हैं माइनर ऑफ 4, इस 4 का माइनर निकालते हैं, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनर ऑफ 5 का माइनर निकालते हैं, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए माइनर को ध्यान से समझ लीजिए, अगर माइनर कैलकुलेट करना आ गया तो फिर कोफैक्टर निकाल लोगे आराम से। तो ये आ गया। देखिए हमारे पास 4 एलिमेंट थे, हमने 4 का माइनर निकाल लिया। अब इसके बाद इन एलिमेंट से अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाएं, तो मैट्रिक्स आई हमारे पास A11 तक 2, यानी कि यहाँ 5 आ गया, A11 था इधर, यानी कि M11, और 3 जहाँ था 3, उधर 4 आ गया, और 4 जहाँ था उधर 3 आ गया, और 5 जहाँ था उधर 2 आ गया। तो इससे ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर है, ठीक है। तो अब समझिए, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, माइनर की बात करें, तो माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। इसको अगर हम इस, जैसे 2 क्या था, ये M11 था, तो हम इसको M11 भी लिख सकते थे, M12, और इसको M21, इसको M22। अब इसके बाद ये तो था माइनर। अब माइनर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हमने आपको बता दिया। अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती, फॉर एग्जांपल मान लो हमें 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटरमिनेंट है हमारे पास 3x3 ऑर्डर का। हमें माइनर निकालना है, तो हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, M11 निकालते हैं पहले, माइनर ऑफ M11, यानी कि इस एलिमेंट माइनर ऑफ A, इसका माइनर निकालेंगे तो इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, जो एलिमेंट हमारे पास बच जाएंगे, जैसे 5 6 8 9,
इनका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो 9 5 45 माइनस का 8 6 48 और हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस का 3। तो माइनर इस फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या आ गया -3। अब ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालें हम अगर M12, तो M12 जिस कॉलम को उस कॉलम को छोड़ दो, रो में उसको 4 6 7 9 इस तरह से 9 4 36 7 6 42, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -6। तो ये माइनर आ गया इस एलिमेंट का माइनर। तो इस तरह से आप सभी के माइनर निकाल सकते हो, सभी एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं। और ये ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट में जितने एलिमेंट्स होते हैं माइनर भी उतने ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हम कोफैक्टर की बात करें, देखिए इस टॉपिक पे कोफैक्टर भी था, तो माइनर तो ये था। माइनर निकालने के बाद हम एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेंगे और मान मैट्रिक्स बन जाते तो उसके एलिमेंट्स क्या है कि डिफरेंट, इससे थोड़ा चेंज पाएंगे। इसकी जगह पे क्या पाएगा -6 ऐसे, तो मैट्रिक्स बनाए जब हम, तो ये तो माइनर है जिसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे माइनर की, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है, देखिए कोफैक्टर को हम एक तो डिनोट करेंगे ai जैसे, कोफैक्टर को डिनोट करेंगे ai जैसे, और ये होता है -1 की पावर i प्लस j और माइनर, ये होता है कोफैक्टर। यानी कि कोफैक्टर क्या है, बस केवल इस साइन का फर्क पड़ेगा माइनस प्लस पे। या एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो कोफैक्टर जैसे 1 2 का निकालना है हमें, माइनर की तरह सेम निकलेगा, सेम प्रोसीजर, इसी तरह से कुछ नहीं करना, बस प्लस साइन का फर्क पड़ेगा। और 2 2 निकालना है कोफैक्टर। तो यहाँ देखिए, अगर मैं मान लो हमारे पास माइनर था 1 2, माइनर आया इसका 6, तो मैं इसका कोफैक्टर निकालता हूँ। तो कोफैक्टर में -1 की पावर 1 प्लस का 2 आ जाएगा और माइनर आ जाएगा M12 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 3 है हमारे पास, -1 की पावर 3 और माइनर क्या था -6। तो इस केस में देखिए माइनस यानी कि -1 की पावर ओड है, ओड की कंडीशन में क्या है कि -1 ही आएगा और ये माइनस का 6 है, तो क्या कोफैक्टर क्या आ गया इसका प्लस का 6। A12 का माइनर हमारे पास -6 था, लेकिन A12 का कोफैक्टर हमारे पास क्या आ गया +6 आ गया। या एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसे समझिए, अगर हमारे पास ये कॉलम और रो है, अगर इनका सम करें और ओड आ जाता है तो कोफैक्टर में माइनस लग जाएगा, एलिमेंट के साथ माइनस लग जाएगा, और इसका सम करें इवन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 2 है, हमने इसका सम किया, यानी कि इस तरह से ये मत लिखिए आप, 2 + 2 किया तो क्या आ गया -1 की पावर 4 आ गया, तो ये +1 आ जाएगा। इसी तरह से आप देखिए कि अगर मान लो हमारे पास इस तरह से, अब मान लो कोफैक्टर हम निकालने हैं वो 2 3 है, तो 2 3 का सम कीजिए, 2 और 3 क्या होता है 5, 5 ओड नंबर है तो माइनस लग जाएगा, उसके बाद जो एलिमेंट 8 7 जो भी एलिमेंट आए वो आ जाएगा, ठीक है। तो माइनर आपको समझ में आ गया होगा कि तो हमारे पास जितने डिटरमिनेंट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर होते हैं, हर एक एलिमेंट का अलग माइनर होता है और उसकी कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। अब हम एक बार और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, कोफैक्टर और माइनर एक साथ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा इजी हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स या एक डिटरमिनेंट है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटरमिनेंट है, इसमें 9 एलिमेंट हैं तो हमारे पास माइनर भी कितने होंगे 9। तो हम क्या करते हैं M11 निकालते हैं। देखिए M11 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, तो इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को, तो हमारे पास ये बचा यहाँ 5 6 8 9, इसका माइनर हमने निकाला 9 5 45 6 8 48, माइनर आया माइनस का 3, ठीक। एक और माइनर निकाल लेते हैं M12 का माइनर, M12 जिस कॉलम में 2 है उस कॉलम को छोड़ दो, जिस रो में उस रो को छोड़ दो, तो ये आ गया 4 6 7 और 9, ये आ गया 36, 4 9 36 और -42, ये आ गया माइनस का 6। उसके बाद M13 हमने निकाला, M13 ये एलिमेंट है, इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 4 5 7 8 ये है, तो 8 4 32 और 7 5 35, तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है।
अब यहाँ इवन ओड, ये जो कॉलम है इवन हो ओड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधी इनकी वैल्यू निकालिए, लेकिन कोफैक्टर में फर्क पड़ेगा इसका। कोफैक्टर अगर हम निकालें, देखिए कोफैक्टर में A11 M11 जो है A11 वो ही होगा, लेकिन हमें क्या है कि ये कॉलम रो का सम करके देख रहे हैं। वो 1 और 1 कितना होता है 2 क्या है इवन है तो ये माइनस का 3 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें माइनर था, इसमें अगर हम A12 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास -6 ही आएगी A12 की वैल्यू। ये देखिए -6 ही माइनर में आया, -6 ही कोफैक्टर में आया, लेकिन हम इस कोफैक्टर में जरूर ये देखेंगे कि हम रो और कॉलम है जो उसका सम क्या है। इसका सम क्या है 2 और 1 3 है, ओड है तो एक माइनस लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या है प्लस का 6 आ जाएगा। फिर से अगर कॉलम रो का सम कोफैक्टर में इवन आता है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ओड आता है तो एक माइनस हम लगा देंगे, ठीक है, माइनस लग जाएगा। अगर फॉर्मूले के हिसाब से भी आप देखें जैसे हमने बताया था कि ए कोफैक्टर जो होता है ai वो -1 की पावर i प्लस j होता है mi j के, तो वही माइनस पे जो अप्लाई होगा। अब -1 की पावर मान लो कोई और नंबर आती है तो रिजल्ट माइनस ही आएगा, रिजल्ट माइनस आएगा। और -1 की पावर अगर इवन आती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। तो इस तरह से आप कोफैक्टर में बस इतना समझ लीजिए कि अगर मान लो हमारे पास इसका सम 1 और 2 जैसे ओड है तो माइनस लग जाएगा। अब इसमें देखिए 1 और 3 का सम क्या होता है इवन होता है, इवन होगा तो माइनस का 3 ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हम ये समझे कि माइनर और कोफैक्टर सेम होते हैं, ठीक है। एक डिटरमिनेंट में हम माइनर एलिमेंट्स के माइनर निकालें, उसके उनके कोफैक्टर निकालें तो सेम आएगी वैल्यू, लेकिन बस फर्क इतना है कि माइनस का। डिटरमिनेंट कोफैक्टर निकालते समय हमें इनको देखना होगा, लेकिन इनका सम ओड है, कॉलम और रो का सम ओड है तो माइनस लग जाएगा, अदरवाइज सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये तो थे माइनर और कोफैक्टर। अब माइनर और कोफैक्टर की जरूरत है हमें एडजॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि हम इस चैप्टर में इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। एडजॉइंट क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये तो माइनर और कोफैक्टर था, इसके बाद हम एक टॉपिक लेंगे एडजॉइंट। देखिए एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम समझाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ए डिटरमिनेंट है या ये मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे निकालना। एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। एडजॉइंट क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 2 3 4 जिसके अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, देखिए हम मैट्रिक्स से ही निकालते हैं, डिटरमिनेंट नहीं। हमने क्या किया मैट्रिक्स है, हमें इस कोफैक्टर निकालते हैं इससे। अब अगर कोफैक्टर में क्या है a11 हमें इसका कोफैक्टर निकालना है इसका, तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो तो 4 आ गया। हमें 1 2 का कोफैक्टर निकालना है, 1 2 ये इस कॉलम को छोड़ दो इस रो को छोड़ दो 3 आ गया। लेकिन 1 और 2 का सम कितना है, ओड है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। फिर से 1 2 1 देखिए 1 2 1 ये वाला एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर निकालना तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 और 1 का सम भी ओड होता है इसलिए माइनस आ जाएगा। उसके बाद a22 ये एलिमेंट से इसका सम इवन है तो 1 आ जाएगा। अब अगर इसको हम मैट्रिक्स में एडजॉइंट अगर हमें निकालना है, देखिए एडजॉइंट तो एडजॉइंट क्या होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो एलिमेंट है इनको हम लिखते हैं, देखिए 4 -3 -2 और 1 ये मैट्रिक्स कोफैक्टर के बाद जो एलिमेंट आएगा उनसे हमने एक मैट्रिक्स बनाई, तो इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी। इसका ये कोफैक्टर के एलिमेंट थे, कोफैक्टर था निकाला हमने, उसके बाद एक मैट्रिक्स बनाई, इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है 4 -3 -2 और 1 ये होता है एडजॉइंट। अब करना क्या है आपको एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बनानी है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनी, यानी कि जो ये एलिमेंट्स थे हमारे पास इनसे जो मैट्रिक्स बनी है उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दें तो वो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो कोफैक्टर और माइनर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इनवर्स। इनवर्स होता है 1/a का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट तक तो हम सीख चुके हैं, डिटरमिनेंट हमें आता है तो इनवर्स आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में इनवर्स के लिए था कोफैक्टर और माइनर।
तो कोफैक्टर माइनर और एडजॉइंट। अब 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हो तो एडजॉइंट सेम ऐसे ही निकलेगा कि आप कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स बनाइए, उसका ट्रांसपोज कीजिए। कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट होता है, कोफैक्टर के बाद जो मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट होता है वो, ठीक है।